एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें दिखाते हैं कि वैन कह रही है क्या आप फिंगरप्रिंट इन्वेस्टिगेशन करवाओगे। फिर यिनशाओ अपने बॉडीगार्ड से कहता है 30 मिनट के अंदर इन्वेस्टिगेशन टीम यहाँ पर आ जानी चाहिए। वैन ये बात सुनकर डर जाती है कि उसके झूठ का पता चल जाएगा, तो वो यिनशाओ से कहती है यिनशाओ कोई बात नहीं, छोड़ो ये सब, मुझे वैसे भी घड़ी मिल गई है, मैं इस मामले को और आगे नहीं बढ़ाना चाहती। तो यिनशाओ यूयू को अपनी तरफ खींचते हुए कहता है इस बात को इतनी आसानी से नजरअंदाज नहीं किया जा सकता, मैं किसी को भी मेरी पीठ पीछे मेरी वुमन की बुराई करने नहीं दूंगा। यिनशाओ की ये बात सुनकर यूयू सोचने लगती है देखा जाए तो ये इस मामले को यहीं पर छोड़ सकता है, लेकिन ये आखिर तक मेरा साथ देना चाहता है और यहीं पर खड़ा है। अब सभी लोग लिविंग रूम में हैं, जहाँ पर इन्वेस्टिगेशन टीम यिनशाओ से कहती है यिनशाओ हमारे पास फिंगरप्रिंट्स का रिजल्ट आ गया है, इस घड़ी पर मिस वू के फिंगरप्रिंट्स नहीं है, बस हमें इस घड़ी पर 2 लोगों के फिंगरप्रिंट मिले हैं, जो कि एक लेडी वैन के हैं और दूसरे नौकरानी के। और तभी यूयू कहती है अब सबको यकीन हो गया है ना, मैंने वैन की घड़ी को नहीं छुआ था। मिस वैन आपने मेरे साथ इतना बुरा बिहेव किया कि आपको मुझसे माफी नहीं मांगनी चाहिए। वैन फिर भी नहीं रुकती और यूयू से कहती है फिंगरप्रिंट नहीं मिले इसका मतलब ये नहीं है कि तुम चोर नहीं हो, तुम दस्ताने पहनकर भी तो चोरी कर सकती हो। फिर यूयू वैन से कहती है मिस वैन क्या आप ये बात जानती हैं कि आप गलत थी, फिर भी आप बचने की कोशिश कर रही हैं? बिना सबूत के आपने मुझे ये सब बोला है, आप जानती हैं ना आपकी कितनी बदनामी होगी, आपको मुझसे इस बात के लिए माफी मांगनी चाहिए। तो वैन चिल्लाकर कहती है मैं माफी नहीं मांगूंगी, देहाती लड़की तुम क्या सोच रही हो मैं तुमसे माफी मांगूंगी। और तभी वहाँ पर वैन के डैड आ जाते हैं और चिल्लाकर कहते हैं चुप रहो, यान तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हें मिस वू और यिनशाओ से माफी मांगनी चाहिए? यान शायद वैन का ही नाम है। तो वैन कहती है क्या क्या आप ये चाहते हैं कि मैं इससे माफी मांगू? क्या ये कुतिया मेरी माफी की हकदार भी है? और इतना सुनते ही वैन के डैड उसे थप्पड़ मारते हैं और फिर वैन से कहते हैं यिनशाओ और मिस वू से तुम अभी माफी मांगो। फिर वैन यूयू से कहती है मिस वू मैं गलत थी, मुझे माफ कर दो, आई एम सॉरी। फिर यिनशाओ उठता है और कहता है ठीक है, मिस वैन को अपनी गलती का एहसास हो गया है, तो फिर ये सब कुछ मैं यहीं पर रोक देता हूँ। और फिर यिनशाओ यूयू को वहाँ से लेकर जाने लगता है और जाते जाते वैन के डैड से कहता है डिप्यूटी मिनिस्टर वैन आपको अपनी बेटी को अच्छे से पढ़ाना चाहिए, अगर अगली बार भी ऐसा कुछ हुआ तो माफी नहीं मिलेगी, काफी कुछ मिलेगा। तो वैन के डैड यिनशाओ से कहते हैं ठीक है। और वहीं वैन यूयू को जाते हुए पीछे से देखकर सोच रही थी वो यूयू तुम तो पक्का ही मर चुकी हो अब, शायद वैन यूयू को मारना चाहती है। अब दिखाते हैं बाथरूम जहाँ पर यूयू नहा रही है और नहाते नहाते सोच रही है मैं काफी थक गई हूँ, आज बहुत कुछ हुआ है पार्टी में, किस्मत से यिन ये चैन वहीं पर था। और फिर अपनी और यिन ये चैन की बातें याद करने लगती है, जो कि वो लोग गाड़ी में थे तब की बातें हैं, जहाँ पर यिनशाओ यूयू से कह रहा होता है वो यूयू ये बात याद रखना तुम मेरी वुमन हो यिन ये चैन की, इस शहर में अगर तुम उन लोगों के पास से भी गुजर जाओगी तो उन लोगों की इतनी हिम्मत नहीं है कि वो तुम्हें कुछ कह सकें, कोई भी तुम्हें धमका नहीं सकता, तुम मेरी बात समझी। अब दिखाते हैं प्रेजेंट का सीन, जहाँ पर यूयू सोच रही है जब मेरे फादर की डेथ हुई तो हर एक चीज का बोझ मुझ पर ही आ गया था, मेरा भाई लापता हो गया है, चाचा ने कंपनी हड़प ली है और दादी हॉस्पिटल में है, ये पहली बार था जब किसी ने मेरी मदद की है और मुझे धमकाए जाने का डर नहीं रहा, ये नीचैन थैंक यू। और तभी कोई बाथरूम का दरवाजा खटखटाता है, तो यूयू कहती है कौन है? वहाँ पर एक मेड होती है जो यूयू से कहती है लेडी बड़े मास्टर आ गए हैं, उन्होंने कहा है कि आप उनसे जाकर मिले। तो यूयू कहती है हाँ मुझे पता है, मैं आती हूँ। और फिर सोचने लगती है यिन चैन के फादर ने मुझे क्यों बुलाया है, क्या ऐसा हो सकता है आज जो पार्टी में हुआ वो उन्हें पता हो, इसीलिए शायद उन्होंने मुझे बुलाया है। उसके बाद यूयू रेडी होकर यिन चैन के फादर के पास जाती है और कहती है पापा आपने मुझे बुलाया था? तो यिनशाओ के फादर कहते हैं मैंने सुना है कि वो बेवकूफ ये चैन तुम्हें डेप्यूटी मिनिस्टर की बेटी की बर्थडे पार्टी में लेकर गया था। तो यूयू कहती है हाँ। उसके बाद यिनशाओ के फादर भड़क जाते हैं और कहते हैं वो मूर्ख लड़का, मैंने सोचा था कि वो तुम्हारे साथ रिश्ता आगे बढ़ाने के लिए तैयार होगा, वो मैच्योर बन गया है, लेकिन मुझे उम्मीद नहीं थी कि वो तुम्हें उसकी बर्थडे पार्टी पर लेकर जाएगा और वहाँ पर ले जाकर भी तुम्हें इतना परेशान होने देगा। तो यूयू कहती है डैड वो मुझे काफी अच्छे से ट्रीट करता है, जैसा आप सोच रहे हैं वैसा कुछ भी नहीं है। तो यिनशाओ के डैड कहते हैं वैसे बात ये है वो बेवकूफ तुम्हें प्रोटेक्ट करना भी जानता है, मतलब बाप अपने बेटे की थोड़ी बड़ाई भी कर रहा था। तो यूयू कहती है हाँ डैड अगर ये चैन नहीं होता तो मुझे पता ही नहीं था कि उस लड़की के साथ कैसे डील करनी है। फिर यिनशाओ के डैड ड्रॉवर से एक कार्ड निकालते हैं और यूयू को देते हुए कहते हैं यूयू तुम ये कार्ड रख लो, इससे तुम कुछ भी खरीद सकती हो और ऐसे लोगों को कभी नजरअंदाज मत करना जो तुम्हारे साथ ऐसा बिहेव करते हैं। और यूयू वो कार्ड लेती है और कहती है थैंक्स डैड, हाँ मैं ये बात जानती हूँ। अब हमें यिनशाओ दिखाते हैं जो कि ऑफिस में बैठकर अपना काम कर रहा है। थोड़ी देर बाद यिनशाओ के पास एक मेल आता है जो कि उसके डैड का था। यिनशाओ मैसेज ओपन करके देखता है तो उसमें लिखा हुआ था कल सैटरडे है, तुम घर जाना भूलना मत और वहाँ पर तुम दोनों ही होंगे, इस चीज का फायदा उठाना और एक दूसरे को और अच्छे से जानने की कोशिश करना। मतलब यिनशाओ के डैड कहीं पे जा रहे होंगे और यिनशाओ से कह रहे हैं कि वो घर चला
जाए। अब हमें यिनचाओ का घर दिखाते हैं सैटरडे का दिन, जहाँ पर यिनचाओ के डैड तैयार होकर और एक बैग लेकर शायद कहीं पे जा रहे हैं। तो यूयू उनसे कहती है, डैड आप इतनी सुबह सुबह कहाँ जा रहे हैं? तो यिनचाओ के डैड यूयू से कहते हैं, मैंने एक पुराने दोस्त के साथ मछली पकड़ने जाने का प्लान बनाया है। मैंने नौकरानी को भी हाफ डे की छुट्टी दे दी है। आज तुम घर पर अकेली हो यूयू, ये ठीक है ना? तो यूयू कहती है, हाँ डैड, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर यिनचाओ के डैड सोचने लगते हैं, आज मैंने पर्सनली उस बेवकूफ ये चैन को घर पे बुलाया है। शायद आज ये दोनों घर पर रहेंगे तो इन दोनों को बातचीत करने का ज्यादा टाइम मिलेगा। अब हमें दिखाते हैं कि बाहर गार्डन में एक आदमी छुपा हुआ है जो कि टेलीस्कोप से ये सब देख रहा है। इस आदमी को ये चैन के डैड ने ही यहाँ पर रहने को बोला है। अब यिनचाओ के डैड सोच रहे हैं, मैं उस बेवकूफ को यहाँ आने के बाद भागने नहीं देना चाहता, इसीलिए मैंने अंकल वोन को बोला कि वो सीक्रेटली उस पर नजर रखें ताकि अंकल वोन उसे यहाँ से भागने ना दे सके। अब यिनचाओ के डैड जा रहे हैं और जाते जाते यूयू से कह रहे हैं, यूयू तुम अपना ख्याल रखना और मेरी बात याद रखना। और वहीं यूयू भी कहती है, हाँ डैड, आपका दिन अच्छा रहे। अब हमें यूयू दिखाते हैं जो कि रूम में अपने बेड पे लेटी हुई है। उसने फेस मास्क लगा रखा है और सोच रही है। इस तरह से इतना फ्री टाइम मिलना आसान नहीं है, काफी अच्छा दिन है। सच में इस तरह से अकेले रहना फ्रीडम और काफी कंफर्टेबल लगता है। और तभी यूयू को दरवाजा ओपन होने की आवाज सुनाई देती है तो वो कहती है, कौन है? वहाँ पर यिनचाओ था। तो यूयू उठ के बैठ जाती है और उसे कहती है, आप घर पर क्यों आ गए? यिनचाओ कुछ भी नहीं बोलता और गुस्से से बस यूयू को घूरे जा रहा था और वहीं यूयू भी चुप थी। और ये चैप्टर यहीं पे खत्म होता है। होप यू लाइक दिस वीडियो। बाय बाय।